1 जनवरी 2024 से पूरे देश भर के राशन डीलरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। रिपोर्ट सतनाम सिंह। देश के 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच खाद्य सुरक्षा योजना को लगातार चलाते रहने वाले 5,38,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता 1 जनवरी 2024 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बागान स्थित फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष ओंकार नाथ झा के नेतृत्व में जिले भर के राशन डीलरों ने बैठक की। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि राशन डीलरों के विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 1 जनवरी 2024 से पाकुड़ जिले भर के सभी राशन डीलर निश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने मीडिया को बताया कि इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 जनवरी से विभिन्न मांगों को लेकर पूरे झारखंड में राशन डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि डीलरों के लिए भारत सरकार द्वारा मानदेय का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। गोदाम में अनाज उठाव के समय शॉर्टेज को पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ PMGKAY का बकाया कमीशन का भी भुगतान आदि नहीं किया जा रहा है की बात कही। पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं दे रही है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो डोर स्टेप डिलीवरी जो हमको किया जाता है उसमें एवरेज में सामान दिया जाता है, डीलर को प्रेशराइज किया जाता है। DSD के द्वारा डीलर को प्रेशराइज करके उसको अनाज कम देने की बात अगर होती है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा, आप समाचार के माध्यम से आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी जमुआ गिरिडीह ब्लॉक के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जमुआ में अभी इंक्वायरी चल रही है खाद्य विभाग के अपर सचिव के द्वारा। वहाँ एक गोदाम में 85 ट्रक चावल गायब होने की सूचना मिली है, जिस पर जांच चल रही है। लिपापोती किया जाएगा कि उसको किया जाएगा। लेकिन पिछले साल PMGK अनाज के FCI से SFC से डिलीवरी में लेने और देने में और राज्य खाद्य निगम में बहुत भयंकर गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ है कि PMGY का 227 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसलिए रोका हुआ है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है झारखंड की सरकार नहीं दे पाई है। उसमें हमारे झारखंड के डीलरों का पैसा फंसा हुआ है। 1 साल से हमको PMGY का कमीशन नहीं मिला साहब, हमको NFSA का समय पर टाइम पर पैसा नहीं मिलता। काम आप हमसे डे टू डे आप लेते हैं तो आखिर लोग कहां से करेगा। ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम, कालाबाजारी का इल्ज़ाम, सारा इल्ज़ाम सहने के लिए PDS दुकानदार अब तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों का 1 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन है और उसी सिलसिले में हम लोग आज पाकुड़ भी आए। 1 जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने लिया है। वह इसलिए लिया है कि भारत सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है और इसमें 12 लाख करोड़ रुपया वो खर्च भी कर रही है, 11,80,000 करोड़ रुपये। हमारा यह कहना है कि इसमें 5,38,000 जो PDS के डीलर हैं जो इस योजना को पूरे देश में 80 करोड़ लोगों के बीच में चलाते हैं, उनके लिए आपने कभी नहीं सोचा, उनको कमीशन एजेंट बनाकर रखा हुआ है। इसलिए हमारे लिए एक हैंडसम मानदेय की व्यवस्था हो और हमारे लिए गोदामों से जो शॉर्टेज अनाज मिलता है पर क्विंटल 1 kg हमको शॉर्टेज दिया जाए। हमको 30,000 रुपये का ऑनरेरियम हमको मिलना चाहिए। उसके अलावा हमारे दुकान की वायबिलिटी कैसे बढ़े, कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ावें, इसके लिए और भी सामान जो उपभोक्ता वस्तु है उसकी आपूर्ति दुकानों में की जाए, जिसका आश्वासन हमें बार बार वर्षों से भारत सरकार देते आ रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जैसे कि CSC हुआ, जैसे कि उसमें पोस्टल सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सारी सेवाएं अगर हमारे साथ जुड़ेगी, अगर हमको दाल, तेल और चीनी वगैरह अगर 12 महीना मिलेगा तो सारे लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं का जो है एक ही जगह पर उसको मिलेगा, हमारी वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा